देखिए, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का हम हमेशा जिक्र करते हैं, मगर मैं अब इसको इस कॉन्सेप्ट को कि इस वक्त कोई चांस नहीं है, मैं रद्द करती जा रही हूँ इस आइडिया को, बिकॉज बाय एंड लार्ज हम यही देखते हैं, जिस तरह खुद आई टेक द वर्ड्स आउट ऑफ DGISPR's माउथ, जो उन्होंने कहे कि आपकी 7 लाख की फौज, चीफ जिधर देखता है वो उधर देखती है, इधर देखता है उधर देखती है। सो इट इज़ वेरी मच अ पर्सनैलिटी ड्रिवन इशू एज वेल। ये दुबई के अंदर बैठकें करना, फिर कहना कि ये इतफाकन हो गया था और ऐसी कोई सियासी बात नहीं हुई, ये भी बिल्कुल इंसान के लिए, मौलाना साहब हमेशा ही इस्तेमाल हो जाते हैं। पहले भी धरना करने जब बैठे थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, मियाँ साहब का रास्ता हमवार हो गया बाहर जाने के लिए, तो और सबसे ज़्यादा कष्ट तो उन्होंने काटी है अभी नो कॉन्फिडेंस मूव के अंदर, एक पूरी हवा। चलो ये तो इनका इंटरनल मामला है, देखिए कैसे रिजॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए आज बनाए तो 17-18 सवालात थे, अब काफ़ी टाइम निकल गया, तो लेट्स स्टार्ट विद दोस क्वेश्चंस। मैं तो उनके सवाल मुझे बहुत दोस्तों ने भेजे हैं, मैंने कहा जिस पे हम आंसर्स लेते हैं। पहला सवाल मेरा आप दोनों से, आपसे शुरू करता हूँ एंड देन फहद आई कम टू यू। जो इलेक्शन है अगर होता है और जब होता है वो पता लग जाएगा, जब होगा और अगर होगा, इसमें होगा किस नुक्ते पे? सिर्फ इस नुक्ते पे कि क्या आप इमरान खान के साथ हैं या उसके खिलाफ हैं? सिर्फ इस नुक्ते पे इलेक्शन होगा कि इसके अलावा भी कोई और चीज़ है कि यही एक फोकल पॉइंट है पूरे इलेक्शन? देखता डिपेंड करता है आप किसकी लेंस से देख रहे हैं। अगर आप आवाम की लेंस से, मैं तो आवाम की लेंस से देख रहे हैं तो डबल एज्ड है ना, बिकॉज महंगाई को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। 30% पे महंगाई चली गई है, 13% के ऊपर तो भी कंपैरिजन फिर वही होगा ना कि खान की गवर्नमेंट में महंगाई यहाँ थी 13% से 30% पे चली गई है ना, यही बता रही हूँ। अब तो द मसला इज कि अगर आप आवाम की नजर से देखें, यू कैन नॉट ओवरलुक कि महंगाई इशू नहीं है, एब्सोल्युटली है, लोगों के फाके कट रहे हैं ना। अब आप देखें, फिर आपने बेस टैरिफ भी इंक्रीज कर दिया, कैपेसिटी चार्जेस, बिजली आ भी नहीं रही और उसके रेट भी बढ़ रहे हैं। तो आप क्या कह रहे हो कि नहीं, ये सिर्फ ये नुक्ता नहीं होगा, महंगाई भी होगी? नहीं, मगर सर, जो तहरीक इंसाफ के डिसल्यूजनड वर्कर थे ना, जो 3-3.5 साल के अंदर डिसल्यूजन हो गए थे, वो रिवाइव हो चुके हैं, वो रिजुविनेट हो चुके हैं। सो एब्सोल्युटली हल्कों के अंदर, और स्पेशली वो मुनहरिफ अराकीन जो हैं, उनसे तो जब हम उठते बैठते हैं वो कहते हैं भाई जूते पड़ेंगे हमें। तो हमारे लिए तो, अगर हम लोग अब खान को जो छोड़ भी गए हैं, वो कहते हैं कि अगर हम PTI के टिकट पे ना भी लड़े, हमें कहीं ना कहीं एक सिंपैथी जरूर दिखानी है फॉर द चेयरमैन और द पार्टी, वरना बहुत बुरे हालात होंगे। सो इट इज एब्सोल्युटली अ फंडामेंटल फैक्टर, मगर महंगाई कैन नॉट बी। मैं लोग ज्यादा गुस्से का इजहार पोलिंग बूथ पे करेंगे पहुंच के घर में बैठ के? मुझे वैसे बहुत बेहतरीन लगा है जिसको आपने खामोश नाराजगी कही है, क्योंकि ये बेहतरीन तरीके से रैप अप करता है लॉट ऑफ सेंटिमेंट जो साइलेंट रेज है ना, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में। सो वो बहरहाल ये एक सेंटिमेंट है, और ये जो वोट है ना, वो जेब में लेके फिर रहा है अभी वोटर, वो उस दिन बताएगा। मगर उस दिन तभी बताएगा जिन फैक्टर्स पे भी फहद ने भी कहा, कितनी कम्युनिकेशन में मुतहर्रिक हैं, कितने फ़ाल हैं, स्टेटस क्या है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का। अगर वो बाहर हैं, बात कर सक रहे हैं, ट्वीट कर सक रहे हैं, पैगाम पहुंचा सक रहे हैं, टिकट्स दे सक रहे हैं, कैंडिडेट्स मिल रहे हैं, और फिर कैंडिडेट्स अपने टिकट भी जमा करवा। यही मेरा तीसरा सवाल है ना, मेरा तीसरा सवाल है, अगर इमरान खान का मामला वही हुआ जो इस वक्त चल रहा है, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, तो क्या इलेक्शंस होंगे भी? मेरा अपना एनालिसिस है कि अगर इमरान खान का केस ख़त्म ना हो गया, बस सज़ा ना होगी भी, इनकासरेटेड और इनकम्युनिकाडो ना हुए, तो शायद इलेक्शंस हो ही ना पाएँ, बिकॉज ये इतना इस वक्त डाइसी चीज़ है कि बहुत से रिजल्ट्स मालिक इलेक्शंस 3 माह में हो जाएं या 6 माह में हो जाएं, इलेक्शंस होने तो हैं, ये तो नागुज़ीर है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अफरा तफरी में फुर्तियों के साथ एक ऑपरेशन क्लीन अप भी किया जा रहा है, जितना कुछ अचीव किया जा सके 1 महीने के अंदर, 1-1.5 महीने में वो कर दिया जाए। यू सी दैट, आपने ये भी देखा यास्मीन राशिद समेत शहरयार अफरीदी। अगर इमरान खान को सजा नहीं हुई होती तो क्या आपको फिर भी इलेक्शन होते नजर आते हैं नवंबर में? ना हुई हो, हाँ, अगर ना हुई वो और वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, हाँ, तो फिर इलेक्शन होंगे नवंबर में। मुझे लगता है, मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी एक बैठक के अंदर कि इलेक्शंस फिर भी होंगे, मगर आप ये जरूर देखेंगे, और ये मुझे इसकी सुनने में आया ये कि ये आप देखेंगे कि लास्ट मिनट कैंडिडेट जो है ना, वो टिकट्स नहीं जमा करा सकेंगे, कहीं ना कहीं अफरा तफरी और कंफ्यूजन फैलाई जाएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे, इवन दो दे वोंट टेक दिस चांस, दे वांट नॉट टू टेक दिस चांस, मगर इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि इलेक्शंस होना भी नागुज़ीर है, और खान साहब को कट टू साइज करना भी नागुज़ीर है, ये भी राइटिंग ऑन द वॉल है, और इसके साथ साथ एक हंग पार्लियामेंट जो है वो भी वेरी मच राइटिंग ऑन द वॉल है। मेरा अपना वेरिएबल्स है, मेरी अपनी असेसमेंट। वैसे मालिक साहब, माजरत के साथ, आई मीन विद अटमोस्ट ड्यू रिस्पेक्ट,
एंड आई लव योर एनालिसिस, मगर ये आप पूछ रहे हैं कि कैसे मुमकिन होगा इस मुल्क में एक अदालती फैसले के बावजूद भी आपके पास दो आईनी कवर के बगैर केयरटेकर सेटअप्स बैठे हुए हैं। एक हुज्जत तो थी ना, अब मैं बताती हुज्जत तो थी, वो अभी भी है, मुझे मैं बताती हूँ। बिल्कुल है सर, आपने अगले 9 माह का जो एग्रीमेंट IMF के साथ किया उसने 3 हुकूमतें अभी देखी जाएंगी, ये हुकूमत, केयरटेकर हुकूमत और फिर आने वाली हुकूमत। तो हालात आपके इतने नाजुक हैं, हम हमेशा ही नाजुक हालात से गुजर रहे होते हैं। आप इकोनॉमिक खराबी का भी प्रीटेक्स ले सकते हैं, कोई भी प्रीटेक्स आप लॉ एंड ऑर्डर का भी ले सकते हैं। मुझे बताएं जो पहले लिए थे उनमें से बदला क्या है? कुछ हो गया अल्लाह रहम करे, मालिक साहब उनमें से बदला क्या है? पहले क्या लिया पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए? पैसे नहीं है, आज भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर आज भी इतना कोई अच्छा नहीं है। आई मीन वो वल्नरेबिलिटीज हमारी अपनी जगह मौजूद हैं, हम हट जाएंगे, लेकिन लेट्स बी वेरी क्लियर। उस वक्त एक बहस ये थी, जो सबसे बड़ी बहस थी, जब 14 मई का फैसला भी आया, उन्होंने कहा कि जी आप एक शिक को पढ़ रहे हैं, आप ये 3-4 शिक्के और पढ़ें जिसके मुताबिक केयर टेकर गवर्नमेंट्स का होना ज़रूरी है। और डिबेटेबल पॉइंट था, मैंने इसलिए उसको फिग लीफ का वर्ड यूज़ किया। एक आर्गूमेंट थी, एक हुज्जत थी जिस पर बहस हो सकती थी। अब बहस नहीं है, अब या 60 डेज़ है या 90 डेज़ है, एंड दैट इज़ इट। और उसके लिए आपने अपने 22, 25, 30 साल के सहाफ़ती करियर के अंदर कभी पहले ये देखा था इस फिग लीव के इजाद होते? तो इस नाजुक मरहले से गुजरते हुए रियासत पाकिस्तान के पास कई फिग लीव्स हैं। वो और चीज है, अगेन और चीज नहीं है, वो हमारी हकीकत है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो फिर कुछ भी हो सकता है ना, बहुत उस पे तो फिर बहस। जब अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज KPK और पंजाब में हो गई तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे नहीं होगी? फहद, इफ यू जस्ट बेयर विद मी, डू यू नॉट थिंक कि आज अगर पीपल्स पार्टी और PMLN के खदशात हैं, कोई कह रहा है कि भाई बर वक्त चाहिए इलेक्शंस, कोई कह रहा है केयरटेकर एक्सटेंड नहीं होगा, ये क्यों कहा जा रहा है? ये तो आईनी तकाजे हैं ना, इसके ऊपर तो डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। जो जिस मुल्क के अंदर एक दूसरे को यही मुतनब्बे किया जा रहा है। मैं टॉकिंग अबाउट द इनविजिबल एलिफेंट्स, उस पर आप बात कर लें, इस पर आप बात कर लें। इलूसिव वैसे व्हाटएवर, हाथी की आपके ख्याल में कोई पॉसिबिलिटी है कि गलत फहमी है या व्हाटएवर डिटेरिएशन रिलेशनशिप्स PTI चेयरमैन और आर्मी चीफ के दरमियान में? क्या मैं इससे आने से पहले अगर मैं ऐड कर सकूं आपके पहले सवाल पे, बड़ा दिलचस्प था। मुझे लगता है कि हमारी अपनी बदकिस्मती भी है कि हम इलेक्शन से पहले हमें ये गुफ्तगू भी हम करते हैं इस मुल्क के अंदर, तो इसको भी नोट कर लीजिए कि हिस्सा बेकदर जुस्सा जो बात हो रही थी, क्या क्या सेटिंग है। देखिए हर एक कोई आस लगाई जा रही है, हर एक को लारे लप्पे लगाए जा रहे हैं। अकरम दुरानी भी क्या, तो क्या परवेज खटक के अगले बनोगे, 3-4 सवाल रखे लारे लप्पे सबको हैं। तो पहले सेंसिटिव क्वेश्चन कर लें, मैं सवाल आर्मी चीफ और उधर ही आ रही हूँ, PTI चेयरमैन खान साहब के दरमियान हो सकता है या मुमकिन है कि नहीं है, वापस रीबिल्ड हो सकता है। उधर I'll tell you why, I'll tell you मेरा सवाल का रीजन क्या है आप दोनों के लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इससे ये बड़े एक्साइटेड हो गए हैं PDM वाले। वो समझ रहे हैं कि अगर एक जगह का कॉन्फ्लिक्ट का मतलब यह है कि ऑटोमेटिक हमारे से एक्स्ट्रा मोहब्बत हो गई है सबकी। मेरा आर्गूमेंट दूसरा है कि जस्ट बिकॉज अगर मेरा आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो सब ये नहीं कि मेरा और फहद की बहुत ज्यादा प्यार बढ़ गया, ये अज्यूम कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्या एनिमीज एनिमी इज स्टिल अ फ्रेंड है, इस कॉन्टेक्स्ट में ये होता है, दुश्मन का दुश्मन भी अभी दोस्त है। क्या पॉसिबिलिटी है ब्रिज बिल्डिंग की? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी मुझे अभी नहीं दिख रही, एब्सोल्युटली नॉट, बिकॉज ये जो मैक्रो इंडिकेटर्स का जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बाय एंड लार्ज है। ये हाथी के पांव तले ना बहुत सी चूंटियां हैं जो इधर उधर भाग रही हैं, मगर वो इनएविटेबली हाथी का पांव ऊपर ही आता है ना, और इसके अंदर बहुत लोग दब भी जाएंगे, बहुत लोगों की एश्योरिटीज जो है वो मलिया मेड भी हो जाएंगी। मगर एक बात तय है इसमें, किसी को वजारत आला मिले ना मिले, किसी को वजारत उज़्मा मिले ना मिले, खान साहब को नहीं मिल रही ये एज ऑफ राइट नाउ। पॉसिबिलिटी बुध की शाम को ये तय है। क्योंकि एक सवाल और, आने वाले इलेक्शन में ज्यादा इंडिपेंडेंट्स नजर आएंगे इलेक्ट होते हुए, जो बाद में खास जगहों पे मुकय्यद कर दिए जाएंगे और एक नई इक्वेशन बन जाएगी। देखिए इंडिपेंडेंस का भी इलाके के ऊपर डिपेंड करता है ना, जिस तरह आपके शहरी इलाकों के अंदर पार्टी पुश बड़ी ज़रूरी है, आप नहीं देखते कि लोग अपनी हैसियत में इतना ज़्यादा वजन या 20, 25, 30 हज़ार वोट निकाल लेते हैं। उसी तरह इट्स टोटली डिफरेंट डायनामिक्स आपके हल्कों उसके विलेजेस देहातों के इन चीज़ों के। तो आई थिंक इट डिपेंड्स, साउथ पंजाब की पट्टी से हटके इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट्स का काफ़ी रोल होता है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, मगर जरदारी साहब ने तो बहुत से जमा कर लिए जो अभी तक मार्केट में थे। अब उसके अलावा IPP अगर आप देख लीजिए या दीगर जमातें देख लें, आप देखिए सेंटर और नॉर्थ अभी भी नून की गिरफ्त तगड़ी है। आई थिंक पीपल्स पार्टी विल डू बेटर देन इट डिड लास्ट टाइम इन पंजाब, मगर अगर ये ज्यादा इंडिपेंडेंस उठा के ले आए KPK में तो मैं नहीं देख रही बिल्कुल पार्टी पुश के लिए। ये रहा है कि जो अब इक्वेशन चल रही, पावर इक्वेशन के मैटर स्टैंड, लगता है कि लीड PMLN ही करेगी, लेकिन एक रेलेवेंट सर्कल्स में, इंपॉर्टेंट सर्कल्स में एक बड़ा डिस्कशन है सब्जेक्ट कि क्या PMLN का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा अगर PMLN आती है, और क्या मियाँ साहब
को रोका जाएगा या कहा जाएगा अभी आप ना करें, शहबाज साहब भी कंटिन्यू करें? और एक और सवाल भी चल रहा है कि क्या हाउस ऑफ शरीफ को वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब दोनों का ओहदा दिया जाएगा? देखिए मेरी इत्तला ये है कि इस पे एक बड़ी स्प्लिट क्लियर है कि जी PMLN रखे पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप, लेकिन फिर हाउस ऑफ शरीफ नहीं। पहले इस पे आ जाए कि आपके ख्याल में दोनों ओहदे रखेगी, रखने दिए जाएंगे? देखिए ऊपर और नीचे दोनों तो मैं नहीं देख रही कि इन एक ही ख़ानदान के पास हो, मगर इलेक्शंस में जाया तो ये कह के जा रहा है कि 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर नवाज शरीफ। तो और आपको नवाज शरीफ साहब का अंदाज़ भी पता, ही कीप्स हिज कार्ड्स वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट। तो चाहे वो नए चीफ की तैनाती हो या अगला वजीर आजम हो, तो मुझे लगता है इसके ऊपर कोई हतमी फैसला भी हुआ नहीं है। बट दे गोइंग इनटू इलेक्शन विद नवाज शरीफ नेम। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि अगर शहबाज शरीफ साहब के नाम पर एक दफ़ा इतफाक हो गया या नहीं हो गया या चीफ मिनिस्टर। मुझे ये पता है कि ख्वाहिशों के ऊपर बात ज़रूर हुई है, मगर एक रिडंडेंट फार्मूला जो अब हरकत में नहीं है वो ये ज़रूर था कि मरियम साहिबा नीचे होंगी, ऊपर बिलावल साहब होंगे। होता नहीं दिख रहा अभी, बट यू नेवर नो। मैं अगर इमरान खान को सज़ा नहीं होती तो फिर क्या ये वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है जो सारे प्लान्स उड़ा सकता है? देखिए एक ही फैक्टर था, वो ये था कि अगर आपकी कोई बैनुल-अक़वामी पावर्स इंटरवीन करती, मगर हमने वो भी मॉडल देख लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हैंगिंग के थ्रू कि इंस्टीट्यूशन को किसने राब्ता नहीं किया था क्लेमेंसी के लिए या माफ़ी के लिए या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दें और फाइन ना लटकाएं। मगर जब फैसले ये वाले कर लेता है इदारा बहैसियत इदारा और हेड ऑफ द इदारा, तो वो फिर अटली होते हैं। तो आए इलेक्शन से पहले मुझे ऐसी मुमकिन तौर पर कोई बैनुल-अक़वामी पावर्स की तरफ से भी और इंटरनली तो बिल्कुल ही नहीं, कोई भी ऐसा इकदाम नहीं नज़र आ रहा कि जिससे कोई रास्ते खुल सकें या बात बन सके। पोस्ट जिस तरह मैंने कहा आपको, इंडिविजुअली पर्सनालिटी ड्रिवन ये मुल्क है, इदारे भी पर्सनालिटी ड्रिवन है। पोस्ट चीज़ें अगर चेंज होती हैं, देखें अभी तो DGI की उनसे भी अभी उन्होंने कहा कि एलिफेंट हाथी से बड़े उनकी बड़ी अच्छी सेटिंग है शहबाज शरीफ साहब से, उनकी तो DGI से भी है। विद ऑल द रेलिवेंट पीपल ऑन द रेलिवेंट पोस्ट राइट नाउ, ही हैज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। सो उनके तो मुस्तकबिल बड़ा रोशन दिख रहा है। लास्ट 90 सेकंड्स आप दोनों टेलीविजन प्रोग्राम होस्ट करते हैं, यू नो व्हाट 90 सेकंड मींस? इट मींस आप लोगों के लिए 60 सेकंड्स। सो क्विक आंसर, जो आज के हालात हैं, जो आज जिस तरह ताश के पत्ते लगे हुए हैं सब कुछ, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप क्या समझते हैं फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन, बिलीवेबल इलेक्शंस किस लेवल पे नजर आते हैं इस वक्त 1 to 10 की स्केल पे? 0/0। इसका तो शो बंद हो जाना चाहिए। हाँ फाद, यू टेल मी। थैंक्स। फाद, यू टेल मी, क्या किस स्केल पे नजर इस्लाहात में मुझे जरा सा डिस्क्लेमर डाल लेते हैं। फवाद, मेरा शो बंद कराना है, इस्लाहात अभी हो ही नहीं है और माइंड सेट हुआ है, तो ये कह लेती हूँ मैं। चलो।